नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सोनी। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जितने भी अपराधी हैं उनको ना प्रशासन का डर है, ना किसी से डर है। क्या प्रशासन इसमें मिली हुई है? क्या प्रशासन इसमें बढ़ावा दे रही है? क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों इस सब चीज़ों पे लगाम नहीं हो रहा है? कैसे आरोपियों के इतने हौसले बुलंद हैं? मामला है गोरखपुर का। वहीं पे एक दीपक गुप्ता नाम का लड़का है जो डॉक्टरी का नीट का पढ़ाई कर रहा था। उसको रात में गौ तस्करों ने अपने गाड़ी में खींच के बैठा लिया। उसके बाद उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा और उसकी कई हड्डियां टूट गईं। और उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि गांव वाले हमको पकड़ लेंगे, उसके बाद चलती गाड़ी से दीपक गुप्ता को रोड पे फेंक दिया। डिवाइडर पे सिर लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पे परिजनों ने, गांव वालों ने इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा कर दिया है। और बहुत ही मुश्किलों से उसी आरोपियों में से, गौ तस्करों में से, जो कि डकैत थे, चोर थे, उन्हीं के में से एक लोगों को खुद अपनी जान पे खेल कर उनको पकड़ लिया गांव वालों ने। क्योंकि जब ये आरोपी गौ तस्कर भाग रहे थे तब दीपक गुप्ता ने अकेले ही उनका पीछा करना चालू कर दिया। उसके बाद गौ तस्करों का इतना हौसला बुलंद था और इतना उनके अंदर खौफ नहीं था कि हमारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो उसको दिन दहाड़े अपने गाड़ी में खींच के और उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये बात सुन के जितने भी वहाँ के गांव के और परिजनों के माध्यम से सभी लोगों में आक्रोश, गुस्सा और आगजनी, तोड़फोड़, पथराव का भी घटना आया है। कई पुलिस वालों का भी उसमें सिर फटा है और कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि परिजनों का गुस्सा ही इतना विशाल था। इसलिए वहाँ पे पथराव भी हो गया। प्रशासन अपना खुद ही सही से काम नहीं कर पाई और आरोपी थे, गौ तस्कर थे। उसी में से रहीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद रहीम भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस वालों के ऊपर वो अपनी तरफ से फायरिंग चालू कर देता है। उसी बीच में पुलिस वाले अपना बीच बचाव करते हुए उसको इनकाउंटर कर देते हैं। हाफ इनकाउंटर करते हैं, पैर पे गोली मारते हैं, दोनों पैर पे गोली मारते हैं। और अब वो रहीम लंगड़ा हो चुका है। दो सहारे कंधे के लेके उसको चलने पड़ रहे हैं। जैसे कि इसमें आरोपी थे, 6 लोग थे, जिसमें एक लोगों को तो पहले ही पकड़ लिया था। अरबाज गांव वालों के हत्थे चढ़ गया था। उसको गांव वालों ने पीट पीट के अधमरा कर दिया था। लेकिन वहीं पे पुलिस प्रशासन को भी मौके पे आने की वजह से वो अरबाज को जिंदा बचा ली भीड़ से। उसके बाद ले जाने के बाद हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवा दी। उसकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। और वहीं पे छोटू और राजू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चालू है। और 2 आरोपी अभी तक लापता चल रहे हैं। और ये रहीम जो है, ये पहले भी गौ तस्करों में मामले में कई बार जेल जा चुका है। वहीं पे बलरामपुर, बस्ती और अन्य भी कई जिलों से इसके ऊपर पहले से गौ तस्करी के मुकदमे चल रहे हैं। फिर भी ये अपनी बाज नहीं आया कारनामों से। कुशीनगर दुर्ग पट्टी का रहने वाला ये
व्यक्ति है और ये कई बार इसने प्रशासन को भी चकमा दिया है और कई बार ये भग भी गया है, लेकिन अब की बार ये नहीं भग पाया क्योंकि मामला पड़ गया गोरखपुर का। और वहीं पे योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारी को रात में ही लखनऊ से लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए गोरखपुर भेज दिया था। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आला अधिकारी उस थाने के थे सब लोगों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मामला गोरखपुर का ही है। गोरखपुर में ही जब ऐसा घटना घट जा रहा है तो पूरे यूपी में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। क्या इसमें प्रशासन की भी मिली भगत थी या गाँव वाले जो कह रहे हैं ये सब लोग गलत कह रहे हैं कि प्रशासन ने सही कार्रवाई नहीं की, सही लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जल्दी से इनकी खातिरदारी नहीं हो रही है क्योंकि गांव वाले की मांग यही है कि जैसे हमारे बेटे को इन्होंने मारा है वैसे इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। देखना है अब इसमें क्या कार्रवाई होती है और उसी पे ये पुलिस विभाग के बहुत ही बड़े अधिकारी वो अपना खुद इंटरव्यू दे रहे हैं और उनकी बात सुनिए और देखिए वो क्या कह रहे हैं प्रशासन की तरफ से और किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या पूरा मैटर है, ये आप खुद। महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दो अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। और इस मामले में अब बहुत ही राजनीति की भी बड़ी हस्तियां एंट्री लेने लगी हैं क्योंकि मामला है खुद सीएम योगी के क्षेत्र का गोरखपुर का। इसमें अखिलेश यादव जी का भी जो सपा से अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनका भी बहुत बड़ा इसमें बयान आया है। राजनीति भी इसमें चरम सीमा पे होने लगी है। आप खुद सुनिए अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं। बताते हो आप, कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या इनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ, अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए इनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर। और हफ्ते में महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, आप बता कर रहिए। आप जाने कितनी बार जाने, इतनी बार तो हम नहीं सर पे गए होंगे कि ये इनकाउंटर इसीलिए किया दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा, अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से, आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे आप।